जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। AJ हेल्थ टीवी पे एक प्रोग्राम करता हूँ। रोज़ाना हमारा एक प्रोग्राम नशर होता है इस टीवी से। तो आज का प्रोग्राम फीडबैक पे मुनहसर है। हमारी एक बड़ी अच्छी बहन है सुमेरा इमरान गुजरात से, उनकी फरमाइश पे ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है इसका टाइटल, जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, कि जो फीडिंग मदर्स हैं या जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, इनमें अगर दूध की कमी हो जाए तो उसको किस तरह इंक्रीज़ किया जा सकता है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, इनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि दूसरों का भला हो सके, और एंड में बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलते हैं प्रोग्राम के बकाया हिस्से की तरफ। तो आते हैं जी अपने मौजू की तरफ वापस, कि जो माएँ दूध पिलाने वाली हैं शीरख्वार बच्चों को, उनका अगर दूध कम हो जाए तो उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से किस तरह बढ़ाया जा सकता है। तो ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हम करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन सी मेडिसिन है कि जिससे दूध बढ़ाया जा सकता है ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से फीड करवाया जा सके। लेकिन हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस पे भी बात करेंगे कि जो फीडिंग मदर्स हैं, ये जब फीड करती हैं, जब दूध पिलाती हैं, तो उसके दरमियान क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो सरेदस्त पहला मसला है वो क्रैक निपल या सोर निपल का हो सकता है। क्रैक जैसे नाम से वाज़े है कि इसमें जो निपल है, जो ब्रेस्ट के निपल हैं, उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। जब माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो वो फीडिंग की वजह से कुछ निपल्स पे क्रैक पड़ जाते हैं। तो वो अगर क्रैक पड़ जाएं और सोरनेस हो या दुखन हो ब्रेस्ट निपल में, तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो उसमें दी जा सकती हैं। तो पहली मेडिसिन आपकी स्क्रीन पर ग्रेफाइट 30 में यूज़ करवाइएगा। ग्रेफाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है। खुशखबरी, अब आप डॉक्टर साहब से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या सेहत होम्योपैथिक वाकई 409 उसामा ब्लड नेशनल कॉलोनी में रब्ता कर सकते हैं। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकाया हिस्से की तरफ। इसकी पहली सिम्टम ये है कि जो क्रैक्स होंगे उसमें इचिंग ज़रूर होगी, यानी कि ख़ारिश होगी। इसके अलावा हनी लाइक दूध, यानी कि शहद नुमा दूध निपल से निकलेगा। तो अगर ये सिम्टम्स हो तो ग्रेफाइट की तरफ जाइए। लेकिन अगर साथ में ब्लीडिंग हो और पेनफुलनेस हो, यानी कि दर्द हो और ब्लीडिंग हो, तो फिर नाइट्रिक एसिड काम करेगी। और अगर सिर्फ दुखन हो और क्रैक निपल हो तो वहाँ पे फाइटोलाका 30 में काम करेगी। नाइट्रिक एसिड भी 30 में यूज़ करवाइएगा। तो ये तीनों मेडिसिन, क्रैक निपल, पहली शर्त ये है क्रैक निपल हो, फिर उसमें इचिंग हो तो ग्रेफाइट, और अगर क्रैक निपल हो और उसमें ब्लीडिंग हो और पेनफुल हो तो नाइट्रिक एसिड, और अगर सोरनेस हो और क्रैकनेस हो, यानी कि क्रैक निपल हो और दुखन हो उसमें, तो उसमें फाइटोलाका बैरी मैंने ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये आता है, ये आप लोगों का सवाल बनना चाहिए कि ये पेन और सोरनेस क्या चीज़ है। कि सोरनेस या पेन, सोरनेस कहते हैं दुखन को और पेन कहते हैं दर्द को। अच्छा, दोनों चीज़ें लगभग एक जैसी हैं, लेकिन इनमें टाइमिंग का इशू है। जो दुखन या सोरनेस है वो ज़रा 2-4 दिन के लिए चलती है और पेन ऑल ऑफ सडन आती है और ऑल ऑफ सडन चली जाती है। तो ये मेन डिफरेंस बस याद रखिएगा। अच्छा, अगली कंडीशन हो सकती है कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो मास्टाइटिस का इशू हो सकता है। मास्टाइटिस बेसिकली सोजश या इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, कि जो निप्पल की सोजश या इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको मास्टाइटिस कहते हैं। अच्छा, सोजश के साथ अगर पेनफुलनेस है, दर्द भी है या पेन भी है, तो पहली मेडिसिन बेलाडोना होगी। लेकिन बेलाडोना में जो है ना, वो जो ब्रेस्ट का कलर है वो लाल होगा। आपको पता है कि बेलाडोना का पेशेंट, उसमें लाल रंग, लाली पाई जाती है। इसके अलावा वो हॉट होगा, गर्म होगा, या मुतलका हिस्सा गर्म होगा। तो अगर ये दो कंडीशंस या सिम्टम्स हैं तो बेलाडोना 30 बहुत अच्छा काम करती है। अगली कंडीशन, अगर
उस ब्रेस्ट में जो पेन है या उसकी सोजिश चलने से यानी कि हरकत से बढ़ती है, तो आपको पता है कि जितनी भी हरकत से मामला बढ़ते हैं उसमें ब्रायूनिया बड़ा अच्छा काम करती है। पोटेंसी 30 है, 2-3 कतरे ओरल लीजिए, या अगर पानी में लेना हो तो 5 से 7 कतरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप लोगों ने दिलवाना है। ब्रायूनिया की एक और ख़ासियत है कि इसमें ना खुश्की पाई जाती है, ड्राइनेस पाई जाती है। अगली मेडिसिन कलकेरिया काब है। कलकेरिया काब में हमेशा पिलपिलापन और पिलाहट यानी कि पेलनेस और पिलपिलापन, कलकेरिया का जो पेशेंट होता है वो ज़रा मोटा सा और फ्लैबी टाइप होता है। तो अगर ऐसा आप महसूस करें कि ब्रेस्ट का कलर आपको पेल नज़र आए या पेशेंट पेल नज़र आए, तो उसको कलकेरिया का आप 30 में ट्राई करें। उसी तरह 2 से 3 कतरे ओरल हैं, और अगर पानी में यूज़ करेंगे तो 5 से 7 कतरे सुबह दोपहर शाम। फाइटोलाका बेरी आप दे सकते हैं अगर निपल में या ब्रेस्ट में सोजिश हो गई हुई है, लेकिन उसमें क्रैकनेस और सोजिश अगर दोनों मिल जाए तो फाइटोलाका बेरी आप दे सकते हैं। पल्साटीला उस सूरत में देंगे जब वाटरी सिक्रेशंस होंगी, यानी कि दूध बिल्कुल पतला होगा तो पल्साटीला मेडिसिन बनेगी। अच्छा, अब आते हैं अपने थंबनेल की तरफ। जो हमने थंबनेल दिया हुआ है कि माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनका अगर दूध कम हो जाए तो किन मेडिसिन से या किन होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको बढ़ाया जा सकता है। तो पहली मेडिसिन, उसके स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पर है, अरिटिका 30 में अच्छा काम करती है। इसको आजमाएं। इसमें दूध बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि एक तो होता है ना कम आना, तो ये बहुत ज़्यादा कम यानी कि ना होने के बराबर होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो इस मेडिसिन को ट्राई करें, 30 में दें, सुबह दोपहर शाम 2 से 3 कतरे अगर ओरल ज़ुबान पे ले लें, या 5 से 7 कतरे थोड़े से पानी में लें, 3 दफ़ा दें। इंशाल्लाह ताला दूध का जो है फ्लो है वो बढ़ जाएगा। राइसिनस कॉम्बिनस एक मेडिसिन है, 30 में यूज़ करवाइएगा। ये भी दूध के फ़्लो को बढ़ाती है, यानी कि दूध के बहाव को या उसकी प्रोडक्शन में इजाफा करती है। तो ये 2 मेडिसिन स्पेशली याद रखें, 30 में देनी है। उसी तरह 2 से 3 कतरे सुबह दोपहर शाम ओरल या पानी में 5 से 7 कतरे देंगे। अच्छा, एक और कॉमन जो मुझे मतलब फीडबैक आया है इस मौजू के ऊपर कि ड्यूरिंग जो बच्चे हैं वो बाइटिंग करते हैं निपल को, यानी कि उसको काट लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि फ़िलॉसफी ये है कि जब बच्चों में तीदरिंग हो रही हो, जब दांत निकलते हैं तो उनके दांतों में ख़ारिश या मसूड़ों में ख़ारिश होती है। उसको ख़ारिश को दूर करने के लिए वो बाज़ औक़ात वालदा के निपल को या ब्रश को काट लेते हैं, जिससे ज़ाहिर है मतलब इंसान है, वालदा को शदीद पेन होती है। तो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि फ़ौरी तौर पे आपने बच्चे को डिस्करेज करना है और उसकी फीडिंग आपने डिसकंटिन्यू कर देनी है और उसको शटअप कॉल देनी है कि ख़बरदार। ये साइकोलॉजिकल इशू है, तो 2-4 दफ़ा अगर आप शटअप कॉल देंगी और डीमोटिवेट करेंगी और डिस्करेज करेंगी तो ये बच्चा ख़ुद ब खुद बाज आ जाएगा, क्योंकि उसकी आदत डेवलप हो जाती है। और ये नॉर्मली रात को ये सीन ज़्यादा होता है। इसके अलावा जब भी बच्चे की तीदरिंग का इशू हो, बच्चे में ज़ाहिर चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो कैमोमिला 30 में सुबह दोपहर शाम 2-3 माह तक कंटिन्यू रखें, तो उसकी वो जो ज़िद है, उसका चिड़चिड़ापन है वो दूर हो जाएगा और ये आदत भी इंशाल्लाह छूट जाएगी। तो दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर अकील जावेद, 409 उसामा ब्लॉक, नश्तर कॉलोनी, लाहौर से प्रोग्राम होता है ये। आपका कोई कमेंट हो तो दबा के हमें कमेंट भेजें, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कमेंट का जवाब देते हैं। और अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो बराए करम व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दें या रिटन मैसेज भेज दें, क्योंकि बाज़ का टाइम नहीं होता, हर कॉल को नहीं लिया जा सकता। थैंक यू।